अद्भुत था आपके परिवार का प्रदर्शन। पुत्र वचन देकर गया, मां ने वचन निभाने का ढोंग किया, और पिता के बारे में मैं क्या कहूं? उसको तो स्वयं उनका पुत्र भी नहीं समझ सका। भूतनाथ, वैद्यनाथ और पशुपतिनाथ तीनों रूप में आए और मेरे बाल काल के सबसे दुखद क्षण ये स्मरण कराए। किंतु इतना सा सत्य बोलने का साहस नहीं हुआ कि मेरी मां को क्या चाहिए था, कि मैं अपने प्रयासों से अपनी मां को कितनी पीड़ा पहुंचा रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि देवों के देव महादेव को भय हो। तो दूसरा कारण क्या रहा होगा? हाँ, कदाचित यही कारण रहा होगा कि उनको इस खेल में आनंद आ रहा था। देखो कैसे एक पुत्र अपनी मां को पाने के लिए ललाए थे, और मूर्ख को तो यह भी नहीं पता कि उसकी मां को मुक्ति चाहिए। आनंद लो, आनंद लो ब्रह्मा, विष्णु, सरस्वती। क्या खेल खेल रहा हूं मैं अरुणासुर के साथ? तुम्हारे साथ छल तुम्हारी अपनी इच्छाओं ने किया है अरुणासुर, तुम्हारे हट ने किया है, तुम्हारी अपनी सोच ने किया है। ये रहस्य नहीं कि प्रत्येक आत्मा मुक्ति की इच्छुक होती है। जो मरता है वो है पंचभूतों से निर्मित शरीर, किंतु आत्मा तो अजर है, अमर है। जिसकी यात्रा मोक्ष पर संपूर्ण होगी। जहां सांसारिक बंधनों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, सारी इच्छाएं लुप्त हो जाती। किंतु तुमने तो कभी सत्य की खोज ही नहीं की। तुम तो सदैव उन तत्वों को ढूंढते रहे अरुणासुर, जो तुम्हारे अहंकार के पोषण हेतु आवश्यक थे। जैसे कि तुम्हारी मां, उन्हें जीवित करके तुम यही सिद्ध करना चाहते थे कि तुमने एक आदर्श पुत्र का उत्तरदायित्व निभाया है। किंतु सत्य तो यही है अरुणासुर कि ना कोई तुम्हारा है और ना तुम किसी के। जो है वो परमात्मा का है, और जो नहीं वो भी परमात्मा का ही है। इस शरीर में तुम इस सत्य से अनभिज्ञ हो अरुणासुर, किंतु इस शरीर के पूर्व तुम्हें इस सत्य का बोध था, और इस शरीर के पश्चात भी रहेगा। प्रश्न ये है अरुणासुर कि क्या तुम इस सत्य को अभी स्वीकार करना चाहते हो? यदि करते हो तो परिवर्तन का मार्ग स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा।
तुम्हारी मां का जीवन पुनः आरंभ नहीं हो सकता है अरुणासुर। तो यदि तुम चाहो तो अपने जीवन का एक नया मार्ग आरंभ कर सकते हो। आप मुझे एक और अवसर दे रहे हैं? नहीं नहीं, ये अवश्य सपना होगा। क्यों महादेव, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूं अरुणासुर। नहीं देवों के देव, नहीं। यदि आप मेरी पीड़ा समझते तो कभी मुझे इस पीड़ा का सामना नहीं करने देते। किंतु आप समझ भी कैसे सकते हैं? आप तो स्वयं मां के वात्सल्य से अनभिज्ञ रहे हैं। क्योंकि आप तो अजन्मे हैं महादेव। अरुणासुर! तुम मर्यादा का उल्लंघन कर चुके हो। मर्यादा? नहीं नहीं माता पार्वती, आपसे भूल हुई है। ये तो महादेव महादेव जिन्हें ना सम्मान का मोह है ना अपमान का भय, ये किसी भी बात से प्रभावित नहीं हो सकते। मैं अपनी मां के प्रति अनासक्त हो जाऊं, यही समझा रहे हैं ना आप। किंतु आपकी पहली पत्नी सती, उनके निर्जीव शरीर को लेके आप कितने समय तक भटकते रहे? मरण नहीं? मैंने अपनी साधना से आपकी अर्धांगिनी का आवाहन किया है। और अब मैं उन्हें अपने राज्य से जाने नहीं दूंगा। जैसे मैं इतने वर्ष अपनी मां के बिना तड़पा हूं, अब उन्हें अपनी पत्नी के विरह में तड़पेंगे। राजन, अब और पाप मत करिए राजन। निसंदेह प्रभु नासुर के राज्य में उनके इस क्रोध का और कोई कारण हो ही नहीं सकता। अब अरुणासुर का अंत निकट प्रतीत हो रहा है। नहीं, पिताजी अरुणासुर का वध नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्मदेव द्वारा दिए गए वरदान अनुसार अरुणासुर का वध केवल वही कर सकता है जिससे उन्हें आमंत्रित किया हो। किंतु अरुणासुर ने माता का आह्वान किया था। गणेश, मेरे विचार में हमें भी वहां उपस्थित होना चाहिए। हाँ नंदी,
अरुणासुर। सोच रहा था कि ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त करके उसे अमृतत्व प्राप्त हो गया है, किंतु वो भूल गए कि अमृतत्व केवल देवताओं को प्राप्त हो सकता है और किसी को नहीं। उसे तो ये भी ज्ञात नहीं कि शीघ्र ही माता पार्वती उसका अंत करने वाली है। मेरा वध करने की क्षमता होते हुए भी आप मेरा वध नहीं कर सकते। प्रकृति और नियति के नियमों का मान रखते हुए आपने मेरी मां को जीवित नहीं किया, लेकिन आज मैं आपसे इन्हीं नियमों का उल्लंघन करवाऊंगा। मारिए मुझे, मारिए, मारिए महादेव। अरुणासुर बारंबार महादेव पर आक्रमण किए जा रहा है, क्योंकि उसे ज्ञात है कि ब्रह्मदेव के वरदान का मान रखने के लिए महादेव उसका वध नहीं करेंगे, किंतु उसका शरीर महादेव के इतने प्रहार कब तक सहन कर पाएगा? अरुणासुर को शीघ्र ही ये ज्ञात होगा कि उसने स्वयं अपने राज्य में अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। मैं आपको प्रकृति के विरुद्ध अवश्य ले जाऊंगा। तुम अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हो अरुणासुर? नहीं, प्रतीत होता है कि सर्वज्ञ महादेव को ब्रह्मदेव का वरदान ही स्मरण नहीं। मैंने अपने राज्य में आपको आमंत्रित नहीं किया महादेव, किंतु मुझे आमंत्रित किया है। मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं। आप मेरी अतिथि हैं। आपका स्वागत करना मेरा दायित्व है। पधारिए माता। अरुणासुर, तुमने स्वयं अपने वरदान को खंडित किया है। और अब तुम्हें अपने दुष्कृत्यों का मूल्य चुकाना होगा। किंतु मुझे तो ब्रह्मदेव का एक और वरदान प्राप्त है। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी तथा चतुष्पदी प्राणी तुम्हारा वध नहीं कर सकते, यही ना? और तुमने सोचा कि तुम अमर होगे, किंतु वरदान मांगते समय तुम्हें अपने अहंकार में प्रकृति की विविधता का बोध नहीं रहा। तुम ये भूल गए कि प्रकृति में शतपदी प्राणी भी होते।
पार्वती का स्वरूप आपके वरदान से सीमित नहीं है ब्रह्मदेव। एक, द्वि, त्रि, चतुष नहीं, शतपदी बन रही है आदिशक्ति। और उनका ये स्वरूप शीघ्र ही भ्रमर में परिवर्तित हो जाएगा। और आदिशक्ति के स्वरूप को भ्रमरी देवी के नाम से जाना जाएगा। आजीवन तुम प्रत्यक्ष को ही सत्य मानते रहे, परोक्ष सदैव महत्वहीन रहा। तुम्हारे पास यही अवसर है उस भूल को सुधारने का, क्योंकि अब इस युद्ध में तुम्हारे लिए कोई भी सुरक्षा कवच शेष नहीं है अरुणासुर। यदि तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो अरुणासुर, तो अपने जीवन के अंत समय में तुम्हें यह संतोष रहेगा कि तुमने उनके समक्ष आत्मसमर्पण किया, जिनकी आराधना स्वयं तुम्हारी मां आजीवन करती रही। जिनकी आराधना मां ने आजीवन की, उन्होंने मेरे साथ चल किया। अब तो आत्मसमर्पण की संभावना ही नहीं है। मैं अपनी माँ के पास चले जाऊंगा। माँ, 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 तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा पुत्र आ रहा है। जो जीवन में छीना था, वो मृत्यु से तुम्हें प्राप्त होगा।
की स्थिति तो मैं बैल बुद्धि आपकी बातों को समझ नहीं सका प्रभु। समझ नहीं पाया कि आप जिस संकट की ओर संकेत कर रहे हैं वो ऐसा होगा। प्रभु माता को शांत करिए। बताइए नंदी, क्या कहा था पिताजी ने आपसे? संभवतः उसी में ही समस्या का समाधान भी नहीं था। बताइए क्या कहा था पिताजी ने? कार्तिकेय को यह समझना होगा कि कई ऐसी बातें हैं जिनका उसके वचन से अधिक महत्व है। कार्तिकेय और अरुणासुर दोनों इस बात से अवगत नहीं। यदि अरुणासुर की मां को जीवित किया गया तो उसके क्या क्या परिणाम भुगतने होंगे। स्वामी, जब महादेव विषाद की अवस्था में थे और समस्त संसार विनाश के समीप था, तब भी आप निश्चिंत होकर अपने अधरों पर मुस्कान धारण करके महादेव को विषाद से बाहर लाने हेतु देवी पार्वती को प्रेरित करते रहे, उनका मार्गदर्शन करते रहे। किंतु इस बार आपके मुखमंडल से प्रतीत हो रहा है कि आप अत्यंत चिंतित हैं और आपकी अर्धांगिनी के रूप में मैं इतना तो अवश्य जानती हूं कि यदि नारायण चिंतित हुए तो उसका अर्थ है कि अब कोई विकल्प शेष नहीं। ये सब मेरे कारण हुआ है। अब भी किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय का संबंध मुझसे रहा है कभी? जो अधिकार मुझे कभी प्राप्त ही नहीं हुआ, मैं खो कैसे सकता हूं मां? मुझे क्षमा कर दीजिए मां। जिसकी गोद में शीश रखकर अनंत शांति की सुखानुभूति हुई है, इस बार मैं उसी की अशांति का कारण बन गया हूं। ये सब मेरे ही स्वार्थ, हट, अहंकार, शंका और भ्रम का परिणाम है। मातृत्व पर प्रश्न उठाकर मैंने घोर पाप किया है मां, घोर पाप किया है मैंने।
घोर पाप किया है मैंने। अब तो मैं विनती करने का अधिकार भी खो चुका हूं। अब तो मैं केवल भिक्षा मांग सकता हूं। समर्पण कर सकता हूं। अपने पुत्र की त्रुटियों का दंड समस्त संसार को मत दीजिए मां, मत दीजिए। माता, माँ शांत हो जाइए माँ। प्रभु, प्रभु, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। फिर आप माता को क्यों नहीं रोक रहे? क्योंकि इस बार ये कार्य अकेले महादेव नहीं कर सकते। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? आदिशक्ति स्त्री शक्ति की मूल है और इस समय इनकी ऊर्जा अपने चरमोत्कर्ष पर है। इस समय उन्हें केवल वही शांत कर सकता है जिसकी स्त्री शक्ति उनके समतुल्य हो। किंतु ब्रह्मांड के सृजन हेतु मैंने ही महादेव से निवेदन किया था कि वो अपनी स्त्री शक्ति अपने से पृथक कर दे, ताकि ब्रह्मांड में पुरुष और प्रकृति का संतुलन स्थापित हो सके। महादेव ने मेरा निवेदन स्वीकार किया और इस प्रकार स्त्री ऊर्जा की चरम आदि शक्ति हूं और पुरुष शक्ति के सर्वोच्च स्वरूप हुए महादेव। और इसीलिए इस बार महादेव उनको शांत करने की स्थिति में नहीं। मुझे तुम्हारे विश्वास पे विश्वास है पार्वती। हम इस समस्या का सामना भी अवश्य कर लेंगे।
प्रचंड रूप धारण कर यह सुनिश्चित किया कि पिताजी नियति के विरुद्ध जाकर उसे पुनः जीवित करें। किंतु मां ने यह नहीं सोचा कि यदि मुझसे इस वचन की पूर्ति नहीं हुई तो मेरा शीश सदा सदा के लिए झुक जाएगा। तुम्हारी इस वचन की पूर्ति ना करने का ये महत्वपूर्ण निर्णय हमने इसीलिए लिया है क्योंकि हम अरुणासुर को इस संसार में उपद्रव मचाने से रोकना चाहते। तुमसे कदापि नहीं है पुत्र। समस्या एक वचन की नहीं है, समस्या है एक पुत्र को भ्रमित करके उसकी भावनाओं का दुरुपयोग करना, जिसका परिणाम ना केवल तुम्हारे परिवार को अपितु समस्त संसार को असंतुलित कर देगा। प्रमाण चाहिए ना तुम्हें? हम तुम्हें प्रमाण देंगे। हम तुम्हारी वचन की पूर्ति अवश्य करेंगे पुत्र। तुम्हारे द्वारा अपने वचन के अहंकार को अपना स्वाभिमान समझने की भूल का दंड सबको भुगतना पड़ेगा। इस सब मेरे कारण हुआ है। मां की ये स्थिति मेरे कारण। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। आपने मुझे बार बार सचेत किया, किंतु फिर भी मैंने आपके निर्देशों की उपेक्षा की, जबकि मुझे उन्हें आपका आदेश मानकर उनका पालन करना चाहिए था। दोष मेरा है पिताजी। यदि मैंने अरुणासुर को वचन नहीं दिया होता तो ये स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। हाँ कार्तिकेय, ये सत्य है, किंतु यदि तुम वचन नहीं देते तो अरुणासुर के मृत्यु की परिस्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। उसका वध करना संभव ही नहीं होता। किंतु उसका कितना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ रहा है मामा जी। मैंने तो आपके मार्गदर्शन की भी अवहेलना की। नहीं, मेरा ये अपराध अक्षम्य है। आपने मुझे सचेत किया था पिताजी कि मुझे केवल एक सेनापति का दायित्व निभाना है, किंतु मैंने नहीं पिताजी। अब प्रायश्चित ही इसका निदान है।
के सेनापति का जो दायित्व आपने मुझे इतने विश्वास के साथ सौंपा था, मैंने उस पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। अब मैं उस पद के योग्य नहीं रहा। मैं अपने इस पद का त्याग करना चाहता हूं। आप सभी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अब मेरा यहां से चले जाना ही उचित होगा। नहीं भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? रुक जाइए भैया। पिताजी, पिताजी भैया को रोकिए। पिताजी, पिताजी रोकिए ना भैया को। महादेव अकेले भ्रामरी देवी को शांत नहीं कर सकते और भ्रामरी देवी को शांत करने का उपाय ढूंढना ही होगा। किंतु जब तक उपाय नहीं मिलता तब तक क्या होगा प्रभु? भ्रामरी देवी की प्रचंडता के इस ब्रह्मवाद में सब कुछ भ्रमरों में परिवर्तित हो जाएगा। ये रहस्य समझाइए प्रभु। देवी पार्वती ने ये रूप अरुणासुर में विद्यमान नकारात्मकता का अंत करने हेतु लिया था। किंतु नकारात्मकता किसी न किसी रूप में प्रत्येक जीव में उपस्थित होती। इसीलिए अरुणासुर के पश्चात अब ये अनियंत्रित भ्रमर सब पर आक्रमण कर रहे हैं। जिस प्रकार उपासना में ध्यानी अपने ध्यान की वस्तु के समरूप हो जाता है, उसी प्रकार भ्रमरों के आक्रमण के भय के कारण उत्पन्न हो रही अचिंत्य शक्ति प्रत्येक जीव को भ्रमरों में परिवर्तित करती जा रही है। यदि शीघ्र ही भ्रमरी देवी को रोका नहीं गया तो यह समस्त संसार ही भ्रमरों में परिवर्तित होता जाएगा। ब्रह्मदेव, क्या इस घटनाक्रम का कोई और परिणाम भी होगा? जो संकट हमारे समक्ष है उससे भी गहन क्या हो सकता है? ये घटनाक्रम किसी और को भी जागृत करेगा नारद। इसे? वही
जो युगों से अपने प्रतिशोध के अवसर की प्रतीक्षा कर रही है। प्रतिशोध के अवसर की प्रतीक्षा कर रही है?